हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल सीजीएल पॉइंट में। तो आज हम आपके लिए कॉमन एरर का टॉपिक लेकर आए हैं और ये आप प्रैक्टिस सेशन की तरह लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि सभी लोगों को एसएससी मेंस का एग्ज़ाम देना है। तो मैं आपको इसमें 20 क्वेश्चन कराऊंगी जो कि एसएससी सीजीएल टायर 2 के एग्ज़ाम में जो 12/1/2017 को हुए थे उसमें पूछे गए थे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आप अपने कमेंट्स में अपना स्कोर लिखना ना भूलें। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये क्वेश्चन कराऊंगी, उसके साथ साथ उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दूंगी दोस्तों, ताकि आपको ऐसे क्वेश्चन अगर फिर से आते हैं तो आपको बनाने में आसानी हो। दे विल लीव द ऑफिस एट 6 एंड रीच एट होम बाय 7। देखिए इसका मतलब होता है, देखिए दोस्तों इसमें जो रीच है, रीच इसका मतलब ही होता है अराइव एट, मतलब कि रीच अपने अंदर ही एट छुपा हुआ है, तो इसलिए रीच के साथ एट लगाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। हमें पूरा अगर हम मीनिंग को नहीं समझ पाते हैं, फिर भी अगर हम वर्ड को पकड़ना सीख लें तो हम एरर निकाल सकते हैं। तो इसमें किसमें एरर हो गया दोस्तों? 3 नंबर में आंसर हो गया 3, और ये रीच एट की जगह सिर्फ रीच होम होगा दोस्तों। मैंने एक्सप्लेनेशन में लिख दिया है दोस्तों कि रीच मतलब होता है अराइव एट। चलिए दोस्तों दूसरा शुरू करते हैं। दूसरा, द न्यू लेक्चरर सीम्स टू बी वेरी पॉपुलर विथ मोस्ट ऑफ द क्लास, नो एरर। बताइए दोस्तों इसमें क्या एरर होगा? देखिए ये नो एरर के साथ जाएगा दोस्तों, क्योंकि देखिए ये न्यू लेक्चरर ऐसा लगता है कि बहुत ही पॉपुलर है मोस्ट ऑफ द क्लास के साथ, ये इसमें कोई भी एरर नहीं है। देखिए जो नो एरर वाले क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, उसको आपको सेंस को समझना पड़ता है। जैसे इसमें अगर हम इसका हिंदी मतलब निकालें तो ये न्यू लेक्चरर ऐसा प्रतीत पड़ता है कि वह बहुत ही पॉपुलर है मोस्ट ऑफ द क्लास में, मतलब कि उसने जितने भी क्लास में पढ़ाया उसमें सब में बहुत पॉपुलर है। थर्ड क्वेश्चन दोस्तों आप अपने स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, इससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए एग्जैक्ट क्वेश्चन है दोस्तों। द म्यूजियम्स रिवॉल्विंग डोर्स स्टॉप द क्रूक्स एज दे जाम हाफ वे राउंड। देखिए दोस्तों अगर आपको इसका हिंदी मीनिंग नहीं भी आता है फिर भी आप ये क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए एक कॉन्सेप्ट होता है इंग्लिश में कि अगर कोई सेंटेंस पास्ट में शुरू हो रहा है तो वो पास्ट में ही ख़त्म होगा। देखें स्टॉप क्या है? स्टॉप है V2 फॉर्म है, तो मतलब कि ये पास्ट में शुरू हो रहा है तो हमारा सेंटेंस भी पास्ट में ख़त्म होना चाहिए। लेकिन देखिए JAM जाम यहाँ पे V1 फॉर्म आ गया, तो इसका भी V2 फॉर्म लगेगा जाम्ड। एज दे जाम्ड हाफ वे राउंड, मतलब एरर है इसमें 3 नंबर में। देखिए एक्सप्लेनेशन कैसे दे सकते हैं कि ये सेंटेंस पास्ट टाइम को दिखा रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में ये स्टॉप लगा हुआ है। ही हैड नो एक्यूज फॉर अटैकिंग दैट ओल्ड वोमेन। देखिए ओल्ड मैन, उसके पास कोई भी एक्यूज नहीं था कि उसने ओल्ड मैन को अटैक किया। एक्यूज थोड़ा ना होता है दोस्तों, एक्सक्यूज होता है। हम एक्सक्यूज बनाते हैं, अगर हमसे कोई गलती हो जाता है तो हम एक्सक्यूज करते हैं। तो उसने ओल्ड मैन को अटैक किया, इसके लिए उसके पास कोई एक्सक्यूज नहीं था। एक्सक्यूज मतलब होता है बहाना करना, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा 2 के साथ। एक्सक्यूज विल बी राइट यूज। एक्यूज मतलब होता है दोस्तों अगर आप किसी को गाली देते हैं, इस सेंस में आता है, या फिर आप किसी को कहते हैं कि उसने गलत किया है तो उसे बोलते हैं एक्यूज करना। एक्सक्यूज मतलब होता है ए रीजन आइदर ट्रू और इन्वेंटेड दैट यू गिव टू एक्सप्लेन और डिफेंड योर बिहेवियर, मतलब ऐसा रीज़न देना जिससे आप अपने आप के बिहेवियर को बचा सकें, तो उसे बोलते हैं एक्सक्यूज। मदर्स कीप ऑन टू इनकरेजिंग देयर चिल्ड्रन टू स्टडी। देखिए ये एक कीप के साथ आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों। देखिए मैंने इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन लिखा है दोस्तों। कीप ऑन डूइंग समथिंग, मतलब कीप ऑन के बाद वर्ब का V3 फॉर्म आता है तब उसके साथ समथिंग आएगा। लेकिन अगर कीप ऑन के बाद एट समबडी है तो अबाउट समथिंग आता है। ये अगर आप ये फॉर्म याद रखते हैं तो अगर ऐसा क्वेश्चन फिर से आता है तो आप आराम से कर पाएंगे। कीप ऑन डूइंग समथिंग, कीप ऑन एट समबडी अबाउट समथिंग। ऐसे आई विल डू इट, जस्ट डोंट कीप ऑन एट मी अबाउट इट। देखें
अगर आपको ये नहीं भी आता है फिर भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए कीप ऑन और टू, देखिए पढ़ने में ही अगर आप इसे ऐसे पढ़ेंगे मदर्स कीप ऑन टू इनकरेजिंग, तो ये दो प्रीपोजिशन एक साथ हो गए। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन का आंसर एग्जाम में लगा सकते हैं, तो ये 2 नंबर हो जाएगा। और एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन देखा जाए तो इसका एक्सप्लेनेशन है कीप ऑन डूइंग समथिंग, मतलब कीप ऑन के बाद ये डूइंग मतलब जेरेंड आता है। आपको पता होगा प्रीपोजिशन जब भी लग जाता है उसके बाद जेरेंड फॉर्म आता है, फिर उसके बाद समथिंग, या फिर अगर कीप ऑन एट समबडी होता है फिर अबाउट आता है फिर समथिंग आता है। तो मतलब इस सेंटेंस में टू हमारा सुपरफ्लुअस है। मोहन विशेज ही विल बी रिचर, देखिए जब भी हम कोई विश करते हैं तो देखिए बिल का प्रयोग कैसे हो जाता है, मतलब पक्का होगा में हो जाता है, तो मे या माइट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे मे भी आएगा। मे क्यों आएगा, माइट क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे विशेज है, मतलब कि प्रेजेंट में है, इसलिए यहाँ पे मे आएगा। मे और माइट का यूज होता है जब हम विश या होप करते हैं। तो आई एम नॉट फैमिलियर विथ ऑल द इम्पॉर्टेंट प्लेसेस इन द टाउन ऑल दो आई हैड लिविंग हेयर फॉर 2 years। देखिए मैं फैमिलियर नहीं था, अभी तक मैं फैमिलियर नहीं हो पाया हूँ, मैं यहाँ से 2 साल से रह रहा हूँ। मतलब देखिए पास्ट में स्टार्ट हुआ है, पास्ट में वह रहना शुरू किया है और अभी तक रह रहा है। जब ऐसे सेंटेंस होते हैं दोस्तों तब इसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे ऑल दो आई हैज़ बीन का यूज होगा। वर्क जब पास्ट से अभी तक चल रहा है इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होगा। ऑल दो आई हैव बीन लिविंग हेयर, मतलब कि देखिए दोस्तों यहाँ पे हैव का यूज होगा, हैव का यूज होगा। द रिसेप्शनिस्ट गेव अस मच इन्फॉर्मेशन विच वी नीडेड, देखिए ये सब लोग से ही कर लेंगे दोस्तों। हम सबको पता है कि जो इन्फॉर्मेशन होता है उसके साथ एस नहीं लगता है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है। इन्फॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके साथ एस नहीं लगता है। एवरी डे वी hear about senior citizens being robbed and even killed in cold blood। देखिए इस सेंटेंस को कैसे देखेंगे दोस्तों, देखिए इसमें हमारा देखिए इसमें हमारा बीइंग लगा हुआ है, इसमें हमारा बीइंग लगा हुआ है। बीइंग कब लगता है, जब पैसिव में सेंटेंस रह रहा है, और पैसिव में कभी भी V1 फॉर्म नहीं आता है। तो मतलब यहाँ पे आएगा किल्ड आएगा। बीइंग मतलब हुआ कि सेंटेंस पैसिव है, इसलिए इवन किल्ड इन कोल्ड ब्लड आएगा। रवि शंकर परफॉर्मेंस वाज गिवन ए स्टैंडिंग ओवेशन बाय द पीपल हु हैज़ कम टू हियर हिम। देखिए नो एरर, देखिए इसका सेंटेंस है पास्ट टाइम शो कर रहा है दोस्तों। देखिए कैसे कर रहा है मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, हम जब सेंटेंस पढ़ते हैं तो हमें पूरा ध्यान से देखना चाहिए। पहले ही हमारा वाज आ गया, देखिए दोस्तों वाज आ गया हमारा। वाज मतलब पास्ट से शुरू हुआ है तो ख़त्म भी पास्ट पे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हैज आ गया तो यहाँ पे हैड आना चाहिए, हैड। जब भी सेंटेंस पास्ट से शुरू हो तो ख़त्म भी पास्ट पे होना चाहिए। पीपल आर वांटिंग टू सी द होम टीम विन द गेम। देखिए आप सबको पता होगा दोस्तों कि कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसके साथ जो इच्छा, फीलिंग्स, टेस्ट, ये सब के साथ आईएनजी नहीं लगता है। तो ये जो सेंटेंस है वांट, इसके साथ आईएनजी नहीं लगेगा, वांट के साथ आईएनजी नहीं लगता है।
वांट का यूज जेरंड में नहीं होता है, तो वहाँ पे वांटिंग नहीं होगा। ही वॉज इलेक्टेड एज ए चेयरमैन ऑफ द कॉलेज। देखिए, अगर आप रूल में देखेंगे तो इलेक्टेड के साथ एज नहीं लग रहा है, क्योंकि इलेक्टेड का मतलब ही होता है कि वह चुन लिया गया है, मतलब इलेक्टेड चेयरमैन का मतलब ही हो जाता है। इलेक्टेड के साथ एज का प्रयोग गलत है। कैंडिडेट्स प्रेजेंट इन द एग्जामिनेशन हॉल शुड मेक यूज विथ सच अपॉर्चुनिटीज। देखिए, इसके साथ क्या है दोस्तों, ये शुड मेक यूज ऑफ होता है। ये फ्रेजल वर्ब की तरह लिख सकते हैं दोस्तों, मेक यूज ऑफ होता है। मेक यूज ऑफ समबडी या समथिंग होता है, इसका मतलब होता है टू यूज समथिंग और समबडी इन ऑर्डर टू गेट एडवांटेज। तो यहाँ पे आ जाएगा मेक यूज ऑफ सच अपॉर्चुनिटी, मतलब विथ की जगह विथ को काटना पड़ेगा, विथ को काट कर ऑफ का यूज करेंगे। देखिए दोस्तों, ग्रामर है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपका उतना ही सही होगा क्वेश्चन। रूल एक बार याद कर लेंगे तो आप भूल जाएंगे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका ग्रामर अच्छा नहीं होगा। ही सेड दैट इट वाज द फर्स्ट टाइम दैट सच ए ट्रिक इज डिस्कवर्ड। देखिए, ये कैसे देखें दोस्तों, सेड दैट मतलब क्या होता है, ये इनडायरेक्ट स्पीच है। जब इनडायरेक्ट स्पीच होता है तो आपको पता होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में लग जाता है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो। देखिए, यहाँ पे इज लगा हुआ है, ये तो गलत है, यहाँ पे वाज आना चाहिए। सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, इसलिए वाज डिस्कवर्ड होगा। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट कन्वर्ट हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट में। I saw his unbelievably really quite delightful cottage। देखें, ये तो आपको पढ़ने में आज पता लग रहा होगा, अनबिलीवेबली, रियली क्वाइट, दो एडवर्ब, ये भी एक एडवर्ब है, तीन एडवर्ब एक साथ यूज कर दिया, ये तो गलत है। रियली, अनबिलीवेबल एंड क्वाइट आना चाहिए दोस्तों। देखिए, आपको अगर एग्ज़ाम में ये समझ नहीं आता है कि क्या आना चाहिए, लेकिन अगर आप ये समझ लेते हैं कि किस में गलती है, बस हमें उतना ही चाहिए ना। लेकिन हम तैयारी करते हैं तो हमें ये भी देखना चाहिए कि क्या आना चाहिए, इससे हमारा कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होता है दोस्तों। आई वॉज शॉक्ड टू सी हाउ मच माई ग्रैंड मदर हैड एज सिंस द लास्ट टाइम वी विजिटेड हर। देखिए दोस्तों, ये नो एरर जाएगा, क्यों जाएगा, देखिए, यहाँ वाज से शुरू हुआ, पास्ट से शुरू हुआ, ठीक है, यहाँ हैड लगाया, पास्ट लगाया, विजिटेड लगाया, पास्ट लगाया, मतलब ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। माई हार्ट इज सो फुल फॉर वर्ड्स। देखिए, सो नहीं आता है दोस्तों, जब ज़रूरत से ज़्यादा बताते हैं ना तो उसके लिए एक वर्ड है, आप सबको पता होगा, TW2 का यूज किया जाता है। My heart is too full for words. It is not such a pretty place that I had expected। देखिए, कोई इसमें क्या, इसका आपको सेंस समझेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये वाला, ये जो है, ये अभी बोला जा रहा है कि ये उतना प्रीटी प्लेस नहीं है जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था, मतलब कि किया, ये वाला सिंपल पास्ट में आना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ आ जाएगा एक्सपेक्टेड। दैट इज अ पास्ट सिंपल शुड बी यूज, दैट आई एक्सपेक्टेड होगा, आंसर 3 नंबर होगा। द मैनेजमेंट कमिटी वाज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। देखिए, देयर है दोस्तों, अब वो सभी लोग अलग अलग ओपिनियन दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पे वेयर आना चाहिए, वेयर।
सब लोग अपना अपना ओपिनियन देंगे इसलिए वेयर लगेगा। स्पीच वाज गिवन टू मैन टू कंसील हिज थॉट। इसमें ये देखिए, ये वोकैब से रिलेटेड एरर है दोस्तों। एक दो तो वोकैब से रिलेटेड तो आना ही चाहिए ना। जैसे ये जो कंसील है, कंसील मतलब होता है छुपाना। मतलब अगर आप कोई चीज़ को छुपा देते हैं, पब्लिक के नज़र में नहीं आने देते हैं, तो उसे बोलते हैं छिपाना। लेकिन देखिए, वो उसके थॉट को छुपा रहा है। मतलब क्या, देखिए, किसी के थॉट को छुपाना मतलब उसके आइडेंटिटी को छुपाना। अगर आप किसी के सोच को छुपा रहे हैं, मतलब कि उसके आइडेंटिटी को छुपा रहे हैं। जैसे क्रिस मूवी में उसके सोच को छुपाया जा रहा था, मतलब उसके लिए पार्टिकुलर वर्ड है डिसगाइज। इसका मतलब होता है किसी के पर्सन के आइडेंटिटी को छिपाना, DISGUISE। इसी के साथ हमारा जो एक क्वेश्चन समाप्त होता है, क्योंकि एक एग्ज़ाम में मेंस में 20 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों कि आपको कितने नंबर मिले। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है।